नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा को आपको विदित है कि इस चैनल के जरिए जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाती है और प्रयास यही किया जाता है कि मुद्दे की तह तक पहुंचकर बारीक से बारीक जानकारियां आपके समक्ष रखी जाएं, ताकि आपको पता चल सके कि किसी भी प्रकरण की सच्चाई क्या है। जो इशू चल रहा है उसमें कहा क्या जा रहा है, दिखाई क्या दे रहा है और उसकी जो वास्तविकता है वो क्या है। तो ऐसा ही एक मुद्दा आज आपके सामने रख रहे हैं। आज अंबेडकर जयंती है और आप जानते हैं कि पूरा देश इस जयंती को सरकारी तौर पर तो कम से कम रस्म के तौर पर मनाता है। तो सवाल इस बात का ये है कि अंबेडकर जयंती के एक दिन पहले भरतपुर के नदबई क्षेत्र में अंबेडकर की प्रतिमा लगाने और महाराजा सूरजमल के प्रतिमा लगाने को लेकर वहां पर विवाद हो गया और तनाव की स्थिति पैदा हो गई। कल एक पक्ष ने इस मुद्दे पर पुलिस पर पथराव भी किया। हालांकि कोई ज्यादा गंभीर वारदात नहीं हुई, लेकिन मामला पुलिस के नियंत्रण में है और तनावपूर्ण है। सवाल इस बात का यह है कि क्या अंबेडकर या जाटों के महान राजा या सभी के महान राजा सूरजमल की प्रतिमा लगाने से क्या उनके सपने पूरे हो जाएंगे? क्या देश में या भरतपुर में उनकी प्रतिमाएं पहले से लगी हुई नहीं है? यही सवाल अंबेडकर के मामले में उठता है और यही सवाल महाराजा सूरजमल के मामले में। यह जो मूर्ति की जो राजनीति है लगाने की, यह किसी भी पक्ष के लिए निश्चित तौर पर फायदेमंद नहीं है, सिर्फ उन लोगों को छोड़कर जिनके ऐसे प्रकरण से राजनीतिक स्वार्थ जुड़े होते हैं। ऐसा पक्ष जो चुनाव में इन मुद्दों को भुनाकर या यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि देखिए उनका गुट या वह खुद किसी भी जिन महान लोगों की वो मूर्ति लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके कारण तनाव या उपद्रव हुआ है, वे उनके कितने तगड़े समर्थक हैं, कितने तगड़े उनकी प्रशंसक हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर कोई चले या ना चले, यह एक अलग मुद्दा है। यही सवाल अंबेडकर के मामले में उठाया जाता है। देश के संविधान निर्माता जिन्होंने आजादी के आंदोलन में जबरदस्त योगदान दिया, देश के दलित और पिछड़े समाज में जिस अंबेडकर ने सामाजिक चेतना का संचार किया, आज उन्हीं की वजह से देश में आरक्षण की व्यवस्था है और दलित समाज कहीं ना कहीं तरक्की के रास्ते पर देश में मुख्य विकास की जो धारा है उससे जुड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी नेताओं को, उनके समर्थकों को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नजर आती है। उनको यह दिखाई नहीं देता कि केवल मूर्तियां लगा देने से किसी भी महान व्यक्ति के सपने पूरे नहीं होंगे, उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। जो देश के लिए सपना उन्होंने देखा, जो देश की जनता की भलाई के लिए सपना उन्होंने देखा, वह मूर्तियां लगाने से पूरा नहीं होगा। इस मुद्दे पर तनाव करना, पथराव करना, कानून हाथ में लेना, कम से कम ऐसा सपना तो अंबेडकर ने या महाराजा सूरजमल ने नहीं देखा होगा। जिस मुद्दे को लेकर हवा दी जा रही है, तूल दिया जा रहा है और दो जातियों का मुद्दा इसे बनाया जा रहा है। मतलब आप देखिए कि जाटों को दलितों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। वहां पर अंबेडकर की मूर्ति थी, वहां पर बाकायदा उस मूर्ति को स्वीकृति लेकर स्थापित किया गया था, उसका आज उद्घाटन होना था, लेकिन इस प्रकरण के बाद उसका उद्घाटन समारोह निरस्त कर दिया गया। अब इस मुद्दे को लेकर वहां अच्छा खासा तनाव बना हुआ है। सवाल इसी बात का है कि आखिर मूर्तियों की आवश्यकता अब देश की आजादी के इतने साल बाद, क्या देश के महान लोगों को जानने के लिए, उनके सिद्धांतों पर चलने के लिए, उनको पहचानने के लिए क्या मूर्तियों की जरूरत है? अब क्या देश इतना अनअवेयर है चीजों को लेकर, मुद्दों को लेकर?
क्या इतना पिछड़ा हुआ है कि हाँ, हम अपने ऐसे महान लोगों को नहीं जानते जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। आज देश जिस तरक्की के रास्ते पे जा रहा है, उसकी नींव की ईंटें ऐसे ही महान शख्सियतों ने लगाई हैं। तो सवाल इस बात का उठता है, इससे पहले आपने देखा होगा, आपको पता भी होगा कि कई जगह देश में मूर्तियों को लेकर, उनके नामकरण को लेकर कि यहाँ पर मूर्ति लगाई जाएगी इस महान लोगों की, मतलब मूर्ति लगाकर आप यह कर रहे हैं कि किसी भी महान विचारक को, देश के महान स्वतंत्र सेनानी को, समाज सुधारक को आप एक निश्चित दायरे में कैद करना चाहते हैं। जबकि अंबेडकर ऐसा नहीं थे। अंबेडकर ने जो सपना देखा था वो देश को 21वीं सदी में ले जाने का देखा था। वह समानता का देखा था। वह समाज में विषमता, आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता या किसी भी तरह का जो भेदभाव है, उसको मिटाने का देखा था। तो क्या इन्हीं सब सपनों के साथ वह सिद्धांत पूरे होते हैं? इससे पहले उत्तर प्रदेश में अंबेडकर के नाम को ही बुनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने मूर्तियों का पूरा भंडार ही खोल दिया था। कितनी मूर्तियां उत्तर प्रदेश में लगाई गई, काशीराम की और अंबेडकर जी की। उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उनमें हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, उस पर राजनीतिक बवाल हो गया। समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाजवादी पार्टी के खिलाफ कह दिया कि ये मूर्तियां लगाई हैं हटाई जाएंगी, और इस बात को लेकर दोनों दलों में बहुत तगड़ा टकराव हुआ। सवाल वही है कि क्या दलितों की हालत वास्तव में 50 साल में सुधरी है? क्या मूर्तियां लगाने से हालत सुधर जाएगी? क्या जाटों के जो पिछड़ापन है, जाटों की जो समस्या है, वो मूर्तियां, सूरजमल की मूर्ति लगाने के बाद क्या वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी? उनकी को अब कोई समस्या बाकी नहीं रहेगी? तो सवाल इस बात का ये है कि एक मूर्ति ही काफी होती है। हजार मूर्तियां लगाने से बेटर ये है कि जो भी आदर्श पुरुष हैं उनके बताए हुए रास्ते पर चला जाए, उनके सिद्धांतों की पालना की जाए, उनके बारे में जन जागृति का संदेश फैलाया जाए, समानता का व्यवहार किया जाए। कोई भी देश का बड़ा स्वतंत्रता सेनानी, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे राजगुरु हो, चाहे अंबेडकर हो, और चाहे महान शासक जिन्होंने अंग्रेजों को ना कुछ चने चबवा दिए और वो सूरजमल जैसे महान योद्धा शासक रहे हैं, लेकिन ऐसे शासकों के बताए हुए रास्ते पर न चलकर केवल उनकी मूर्तियों को लेकर विवाद करना, यह निश्चित तौर पर उनके सपनों को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाना है, उनके सपनों को तोड़ना है, उनके विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है, आघात पहुंचाना है। और यह सब जब तक जारी रहेगा, आप निश्चित मान के चलिए, समाज और देश, राज्य, शहर, गांव या कस्बा तरक्की के रफ्तार नहीं पकड़ सकेगा। ऐसी समस्याएं निश्चित तौर पर क्षेत्र के, इलाके के रफ्तार में ब्रेक का काम करती हैं, और इस तरह के ब्रेक को हटाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज इस मुद्दे पर यह चर्चा कैसी लगी? अपने विचार हम तक पहुंचाएं और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह के मुद्दे को लेकर आपको तमाम जानकारियां जो आप तक पहुंचाई जा सकें, नया पक्ष उनका रखा जा सके, जो हो रहा है उसके बारे में बताया जा सके, और आगे के जो मुद्दे हैं उन पर भी आप जरूर बताइए कि आपको किस तरह के मुद्दे इस पर चर्चाएं करना, देखना, सुनना पसंद है। और इसी के साथ अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह डिबेट आज की जो मैंने आपके पास जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। आप चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद।